बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त लिया भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका बचपना किस तरह का था? मेरा बचपना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। क्योंकि शौक़, यहाँ तक शौक़ की बात की जाए तो मुझे म्यूज़िक का ही शौक़ था बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक बार रेडियो सुन रहा था। हम जो रात को देर से सो जाता था, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, तो हम रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू को ही सुन रहे थे। तो उस वक्त रेडियो पे साज़ चलाते थे। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, तो एक साज़ जो मास्टर अब्दुल्ला वगैरह ने बजाया था, तो मुझे वो सुर से मुझे म्यूज़िक का शौक़ आ गया, बिल्कुल सही। मन में आ गया। तो मैंने ताया जी को बोला, अगर एक ये पियानो मेरे पास लाया तो मैं 2 दिन में कंप्लीट करके मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, यही सुर बजा के दिखाऊंगा। हाँ जी, सही बात है। यही सुर बजा के दिखाऊंगा बोला। तो ताया ने बोला, यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैंने बोला, आप लाओ तो सही। हाँ जी, ये किस तरीके से बजाते हैं। फिर लाया तो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर बटन थे, तो ये थोड़ा मतलब वो बच्चों वाला पियानो लेके आया था, तो उसके लिए बटन भी है, तो वो बटन के हिसाब से सुर चलाते थे। अच्छा, तो मैंने बोला, यार मुझे शौक़ ज़्यादा था, ऑल इंडिया को सुनना शुरू किया। किसको? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया। तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी एक मशहूर गज़ल सरा ग़ुलाम अली, उसका सुर चलाता था, तो मैं उसको सुनता चला गया। तो मुझे वो आसानी हो गए। बिल्कुल। राग के बारे में मैंने कुछ न कुछ सिखाने में कामयाब रहा। राग शिवरंजनी, राग दरबारी, राग कल्याण, राग मालकोस, क्या बात है। ये सारा चीज़ें मैंने उधर से लाया। वेरी गुड। तो आहिस्ता आहिस्ता 2004 की बात है, मेरे म्यूज़िक निघर के सामने आ गई। अच्छा, सही। जश्न गांझे में मतलब मुझे मौका मिला फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी जनाब फरीद ख़ान, अगर वो ज़िंदा है तो वो सलामत रहे, सही बात। और उनकी मज़ीद जितने भी मतलब तमन्नाएं हैं वो पूरा हो, बिल्कुल रब से दुआ है। कि उसने बोला कि तमाम फनकारों को अवार्ड दिया गया, इनाम 25 हज़ार रुपये उस वक़्त के। तो मेरे लिए उसने बोला, यार आपके लिए 25 हज़ार क्या करना है, आपका ज़िंदगी का मसला है, तो आपके लिए नौकरी ऐलान करता हूँ। बहुत अच्छा की बात है। 2004 की ये बात है। तो 2004 के बाद फिर मैं छुप गए, वो टैलेंट फिर सामने नहीं आ सका, क्योंकि कुछ घरोली उस पर मैं साइट हो गया। उसके बाद 2009 में मैंने एक और कमबैक किया। अच्छा, एक और कमबैक किया, और वो कमबैक 2013, 14, 15 तक रखा। उसके बाद मुझे सोच आ गया, यार ये म्यूज़िक बहुत किया, अब अगले दुनिया की भी तैयारी करना चाहिए। अच्छा, एक बार इसके बाद अगली दुनिया की बात में करते हैं। एक और सवाल आपको, हमें पता है कि आपको क्रिकेट का भी शौक़ है, वो कब से आया था? वो रेडियो पे जब मैं चैनलें घुमाता रहा ना, तो बीच में वो कमेंट्री आ गए। अब्बास साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सर। अगर आप मुझे जवाब बता रहे, जब सर पे जब टूर्नामेंट होता था तो मशहूर कमेंटेटर के तौर पर आपको बुलाया जाता था। तो जब ये आई से तकरीबन 5 साल कबल की बात है, जब वो मीर भी शाम हाई स्कूल के जो फ्रंट साइड पे हो रहे थे, तो बतौर कमेंटेटर मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो आपने क्या महसूस किया, क्या आपने क्या सोची थी, मेरे जगह कोई हिस्सा लेंगे, तो ऐसा सबने आपने सोचा था? यार मुझे भी फ़ख्र है, मैं वो सोचने वाले मतलब मैं दोगला ताल्लुक नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप आए तो आप थोड़ा मुझे रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि हर चीज़ मैं संभालता है तो मेरे ऊपर भी दबाव होते हैं। ये जो आपने बोला, जब मैं कमेंट्री करता हूँ, जब मैं आपके सामने आ गए तो मुझे भी फिर भी फ़ख्र होता था। अच्छा, क्योंकि बीच में मुझे रेस्ट करने का भी मौका मिलता था, और आप बोलता था, मुझे डायलॉग भी याद आ जाता था, इस समय पे ये कहना चाहिए, इस समय पे ये कहना चाहिए। तो इसीलिए उधर ही मैंने स्टेडियम का नाम ही शाहमाद स्टेडियम रखा था, वो भी आपके सामने रखा था। बिल्कुल। हाँ जी, वेलकम टू दी शाहमाद स्टेडियम। या। हाँ जी, हाँ जी, तो आहिर साहब तो जी, अब हम उधर थे ना, आप हिस्ट्री थोड़ा बताए ना, क्रिकेट का शौक़ किधर से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? कैसा बना आप शौकीन क्रिकेट के? बस वो सर, वो कमेंटेटर था संजीव बनर्जी, अच्छा, रेडियो पे। मुझे उसकी आवाज़ से आवाज़ पसंद आ गई। बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 फील्डर्स के बीच में से सीमा रेखा से बाहर, मुझे उसकी आवाज़ पसंद आ गई।
तो मैं उसका पैरोडी करना था, मुझे शौक नहीं करना था। क्या बात है। पैरोडी करते करते हमारे आवाम ने मुझे कमेंट्री बॉक्स में ला खड़ा किया। हाँ जी, इंग्लिश भी सीख लिया आपने दरमियान में। इंग्लिश वो भी, हाँ बीच में प्रकाश वकाणकर इंडियन कमेंटेटर था रेडियो पे, और ये जो टोनी ग्रेट मशहूर इंग्लिश। सही बात। मशहूर इंग्लिश कमेंटेटर, oh there's a beautiful shot has gone for four। हाँ जी, मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत पसंद है। Have a look at Danny Morrison। क्या बात। तो डैनी मॉरिसन भी मुझे पसंद है। सही है। अच्छा, आपको याद है कि इंग्लिश कमेंट्री कब से स्टार्ट हुआ था? हाँ यही कमेंट्री सारे, मतलब जब से मैं कमेंट्री स्टार्ट किया, पहले तो उर्दू में था ना सारे, ये इस तरह। साथ साथ मैं इंग्लिश भी बोल रहा था। हाँ हाँ बीच में जो दिस इज गुड शॉट, लवली शॉट, वो बीच में सिर्फ टेम्परेरी बोलता था। हाँ सही। हाँ जी, तो फिर जब मैंने उसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया ना, तो इसमें पूरा वो हो गया। दिस इज सिग्निफिकेंट प्लेट, oh this is the face of the full of the bat down the ground massively blow, one bounce goal the way। तो मैं वहाँ पे कमेंट्री सीखा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगला सवाल है कि आप तो कुछ करीबी कुछ रिश्तेदार नहीं, दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे जो बचपन से आपका दोस्त है? हाँ खालिद भट्ट मेरा बेहतरीन बचपन के दोस्त है। न केवल दोस्त है बल्कि भाई भी है। हाँ जी, बचपन के दोस्तों में उनका नाम आते हैं। हाँ जी, और ये इधर कारखाना वाला हबीब, वो भी मेरा दोस्त है। सही। हाँ नहीं, वो बस और साथ गुजरे हैं, तो आज उनको क्यों बुलाया गया। सही बात है, सही बात है। अब अगला सवाल अशरफ हुसैन साबरी। हाँ सही बात है। अच्छा, अब आप हमारे एक्चुअल जो क्वेश्चन पे आते हैं कि आप ये कन्वर्ट किस तरह होगा मौसीकी से आपकी साइड पे? जी, जब आप पहली दफ़ा जब आपने तसव्वुफ़ की तरफ आपने कदम रखा, तो लोगों ने आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि आज के बाद अब्बास को कत्ल किया गया, ऐसा कुछ समथिंग सुनने को मिला। और जो मेजॉरिटी ऑफ दी आपके फैन थे, उन्होंने कहा कि जब से आज के बाद जो मौसीकी की दुनिया वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, अब्बास की यहाँ से तसव्वुफ़ के अंदर जो ना कदम रखने से ये मौसीकी मज़ीद सुनने को नहीं मिलेंगे। तो सोशल मीडिया लंबी बहस चली, तो लोगों ने कहा कि अब्बास अब्दाल ने अच्छी इक़दाम उठाया, किसी ने कहा कि अब्बास को ज़बरदस्ती कुछ पहुँचा दिया है, किसी ने को अपनी मर्ज़ी से। तो आप उसके ऊपर आपको क्या कमेंट? आप अपनी मर्ज़ी से आए थे या किसी के कहने पे, या किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज़ करने के लिए इसमें घुस आए थे? जमहूरियत में सब कुछ चलता है। बिल्कुल। हैं जी, अगर जो वो चाहते थे अब्बास को घसीट के लाया, खुदकशी कर लिया, उसने भी अपने दिल से बात कुछ मेरे हक में बोल रहे थे। हैं जी। अच्छा, जहाँ तक तौबा का सवाल है, तौबा हर इस्लाम पे जायज़ है। सही बात है। हैं जी, तो बस किसी को मतलब उनको पता नहीं था कि यहाँ आकर आवाज़ नहीं ये कुछ हो जाए। इसमें मेरे भी कमालात नहीं है, वो रब और मेरे मुर्शिद आज़म जनाब रुस्तम अली का नज़र है। हैं जी, तो बहरहाल जमहूरियत में चलता है ऐसे बातें। हैं जी, क्लोज दोस्त नजब अली साहब ने भी ऐसे बातें किया, तो मुझे इनकी बातों पे कोई बुरा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ जमहूरियत है, इसमें चलते हैं। जो मुझ में ज़्यादा प्यार देने की कोशिश में उसका ये बात कहा हो, तो ये चलते हैं। सही है। पहले मैं हिस्ट्री के बारे में पूछना चाह रहा था, इससे मुतासिर होकर इधर आए थे इस लाइन में? किसने आपको कहा कि मुझे आपको इधर जाना चाहिए? आपको मोटिवेशन किससे इंस्पिरेशन हुआ? आप मैं एक्सपेरिमेंट किसी से नहीं हुआ। अच्छा, शुरू की तरह से क्या ना, मतलब साल पहले किसने कहा यार अब्बास आपको इस लाइन में आना चाहिए? देखो भाई, हमारे सब लड़के इकट्ठा होता था, सही बात है, दोस्त यार सारे, तो सब ने मुझे कहता था यार आवाज़ इस लाइन में जो मज़ा है वो आपके मौसीकी लाइन में नहीं है। मैं तो उसको मजाक समझ रहा था। सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कभी कभार ये कहते थे, ज़्यादा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को मतलब खुद कोशिश किया, मोटिवेट मैंने खुद किया। सही बात है कि इस दोस्त ने बोला यार आवाज़ इस लेन में आ जाओ, इस लेन में आ जाओ, तो मैं सोच रहा था यार इस लेन में आने के लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। एक गिरा हुआ बंदे को मस्जिद ऊपर लेने के लिए टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल। आदत छोड़ना मुश्किल बात है ना, बहुत मुश्किल। नहीं, मुझे तो मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब युलजुक के एतिकाफ़ में फ़र्स्ट टाइम किसी बंदे के 2 लड़के ने अल्लाह लतीफ़ पढ़ा, तो मेरा उससे मैं मुतासर हो गया उस लड़के की आवाज़ से। तो मैंने बोला हाँ, अगर मैंने तौबा किया, मैंने उनको चैलेंज दिया घर में, मेरे बहनों को, तो मैंने घर में बैठ के चैलेंज दिया यार, अगर ये मेरा हाथ आ गया तो मैं उसको उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 2 करेगा। क्या बात है। हाँ जी,
तो उसने बोला कहाँ आवाज़ तू और कहाँ ये अल्लाह लतीफ़ तुम्हारे आवाज़ में, एक मौसीकार बंदा है। बिल्कुल। सो एब्सोल्युटली दानिश भाई का कलाम आ गए, जुबैद नया जोगी। क्या बात। फर्स्ट टाइम उसने मेरे पास लाया, आवाज़ ज़रा ये कलाम आप पढ़े तो कैसा। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ और ये हज़रत मोहम्मद की शान में बोलना कहाँ, ज़बरदस्त। एक मौसीकार के। सुभान अल्लाह। तो ताहिर साहब आगे बढ़ता गया। तो वासिफ़ अली वासिफ़ हमारे माना हुआ टैलेंट है, अल्लाह उसको जिधर भी जाए मतलब नज़रबद से बचा के रखे, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा दे। तो उसने ये कलाम कोई अलग कलाम इक़बाल के सुर में पेश किया। बिल्कुल सही है। तो मैं भी पीछे नहीं बैठा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का भी मैं भी फैन था। सो है सरवरे दुनिया वो दी तेरे निराली शान है। तो उस पे मैंने जुबतंगया जुलम जोगी हागे गोपानी या लजू ये पढ़ा। तो इसमें एक कलाम की खूबसूरती के लिए मैंने ये पढ़ा था सलावतुल्लाह अलैका, उस सलावत ने मुझे खींच के रखा। सब सो जो अभी मशहूर है ना, मशहूर जितना ज़्यादा देखा जाता है, जितना ज़्यादा जो गुरु में सोशल मीडिया पे वो आपका कलाम में सुना जाता है। नूर बख्शी दुनिया में नहीं, पूरे आलम इस्लाम। नहीं देखो बात सुना, ये कैसे मुमकिन हो गया? पाकिस्तान लेवल पे आपके मुकाबले में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। देखो हम किसी से मुकाबला करता नहीं है, सही बात है, क्योंकि हम सब एक है। हम सब का काम ये है कि हमने इस्लामिक नज़रिए को आगे पहुंचाना है, दावत इस्लाम देना है, दावत इस्लाम देना है। इसमें ना नूरबख्श की वो है, ना शियाओं की कहानी है, ना सुन्नियों की। क्या बात है। हमने इन सब को आगे लेके जाना है। देखो ये अली आपको माना जाए, इसमें कुछ बातें गलत भी थे तो हमने कहा, क्योंकि इस कलाम में सुर अच्छा था। सुर की वजह से ये कलाम 36,000 से लोग ने नहीं देख सके थे। और हालांकि ये कलाम आप देखो, इसको नूरबख्शी कलाम तो नहीं कह सकते, सही नहीं, कोई नहीं है, इस्लामिक कलाम है, मनक़बत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं जब तौबा करने के बाद मेरे मन में ये था कि अगर आपने अल्लाह लतीफ़ के बाद आपने उठाना है तो या अली आपको माना जाए। क्या बात है, बिल्कुल हैं जी। क्योंकि मुझे इसके सुर से प्यार था, म्यूज़िक से प्यार था, इसकी कलाम की धुन से, मोहम्मद अली की धुन से प्यार था। हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात सही है, तसव्वुफ़ का कोई मजहब से लेन देना नहीं है। मेरा एक सवाल है, बस अब और लास्ट सवाल है, इसके बाद हम आपका ये सिलसिला ख़त्म करेंगे। जब आपकी जो एक नात वायरल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ना, उसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ लोगों से आपका राबिता कायम हुआ। तो उसमें से एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब था खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपको बुलाया सीएम हाउस गिलगित में। तो क्या बातचीत हुई, उसने आपने क्या उससे डिमांड कर, उसने क्या कुछ आपको कहा? फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम मैंने नहीं सोचा। इससे पहले एक और कलाम मैंने तैयारी किया था। अच्छा, मैं उस कलाम के लिए ज़्यादा सोच रहा था। क्या बात है। मतलब आप सोचता कोई और होता कोई और होता है इस तसव्वुफ़ में। सही बात है। मैंने हालांकि हमारे यहाँ के एक शायर है अब्दुर्रहमान मीर, दूसरा अब्दुर्रहमान, दूसरा अब्दुर्रहमान, प्रोफेसर साहब, सही बड़े अब्दुर्रहमान, साबिक केआरएसपी आरपीएफ। यस। हाँ, तो मैंने इसका कलाम के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत मैंने उधर किया था। प्यारे मोहम्मद प्यारे नबी मौला अली या मौला अली। हालांकि पूरा सुर, इसका कंपोजिंग सब कुछ मैंने बनाया है। अच्छा, हाँ जी। मैं आज इस कलाम को ऊपर ले जाने की सोच था। बिल्कुल। तो ये जब अब तो बस एक ही धुन है, हमीद रज़ा ने लिखा, हाँ जी, मंटकुई। और आपके चैनल के थ्रू मैं कहता हूँ कि मंटो का में हमारे साथ रनिंग जो वो मतलब मिजाज हमारे साथ इतना अच्छा नहीं था। हाँ जी, मंटो वालों ने हमारे ऊपर क्या से क्या नहीं किया। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद मैंने मंटो से क्या नहीं लिया। क्या बात है, क्या है जी, क्या बात है। मंटो वालों ने हमारे साथ क्या से क्या नहीं किया, तो मैंने मंटो से क्या नहीं लिया। हमीद रज़ा जैसे बंदे को मैंने ऊपर लेके आ गया। क्या बात है, बिल्कुल दिस इज़ मेरा कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं हमारे दोस्त मज़ाहिर सिंह ओंग उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सब कुछ ये मतलब उनकी स्टोरी का भी कमाल है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, मज़ाहिर सिंह ओंग जो कि हमारे मेरे दोस्त भी है। मैं फैज़ान बेग के साथ घूमने के लिए गया था स्कर्दू में। सही है। अच्छा, फैज़ान बेग के साथ घूमने के लिए गए। उस वक़्त चहलुम के लिए 6 से 7 दिन थे, उस दौर की चहलुम के लिए।
तो वहाँ पर एक दुकान में मैं दुकान के करीब पहुँच गया तो ये काका आई स्टूडियो वहाँ में था। पहाड़ी का अंदाज है ना, सही बात। ये काका आई स्टूडियो वहाँ में था। हाँ, तो वहाँ पे मज़ाहिर के भाई बशारत बैठे हुए थे। तो मुझे पता नहीं था यार ये स्टूडियो क्या होते हैं। हाँ, क्या बात है। तो मैं स्टूडियो के अंदर गया तो वहाँ पे पियानो शानो सब कुछ पड़ा हुआ था। तो उस्ताद बोल के उन्होंने मेरे सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। तो मैं उसके बाद वो स्टूडियो में गया तो मैंने बोला यार स्टूडियो में आपका कलाम होना है तो सूफियाना हो जाए। क्या बात है। फर्स्ट टाइम आप स्टूडियो में पढ़ा है तो सूफियाना हो जाए। तो वहाँ पर जुबैद नया जुलम जो कि फर्स्ट कलाम था नाम पड़ा है, सही वो भी फुल तरीके से नहीं पढ़ा है, 1 या 2 बंद पढ़ा है। सही है, बिल्कुल सही। इस 1 या 2 बंद ने मुझे कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा है। हैं जी। आवाज साहब, एक और सवाल है कि आप रिकॉर्डिंग में दो जगह पर ज़्यादा किया है। एक ये छोटा जो मस्जिद है, एक आस्थान है उधर सुमचंद पे, वो उस दोनों जगह को आप क्यों चॉइस किया था स्पेशली वही दोनों जगह? उस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था हाँ, क्या बात। और वो आस्थाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करामत वाले आस्थानों में से एक आस्थाना है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ चॉइस किया है उस वजह से। और आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह युलजुद का मस्जिद भी होना है, क्या बात है। हसनपुर का मस्जिद भी होना है, गोमा मस्जिद वाला भी होना है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे ऊपर वाला भी होंगे ना जो ऊपर थान चो। आवाज साहब, मेरा सवाल है आपसे, कोई ऐसा फैन है आपका जो आपसे मिलने के लिए आपके घर आए हो? क्यों नहीं हज़ारों की तादाद में आए लोग। जाहिद दाड़ा भूल सकते हैं? हाँ, जाहिद दाड़ा को कौन भूल सकते हैं? बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक में वो मेरे पास आ गए। क्या बात है। मुझे मदीना ले जाने का वादा भी किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब मैं वो किधर से आए थे? जैसे पंजाब। पंजाब से आप? एक और क्वेश्चन था, आपने चीफ मिनिस्टर के सामने एक डिमांड रखा था, हमने सुना है बिजली घर के बारे में, वो क्या था? वो वाकया पूरा डिटेल में सुनाना है, डिटेल में। हर बातें शेयर नहीं करना। शेयर करने की नहीं वाकया तो है ना, नहीं डायरेक्ट ना 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 ना। इसके लिए मैं आपसे माजरत हूँ। हमने बड़ा खूबसूरत बात सुना था, हमने कहा यार अब्बास भी उधर रहते हैं। नहीं ये सब कुछ जो है ना लोग, ये सब कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब कुछ नहीं आपने कहा था ना मसला मेरे लिए भी है ना, मैं भी उधर रहता हूँ। नहीं जो कहने वाले बातें हैं लोगों को कहने दो। अच्छा, इस पे मैंने मतलब इस पे कोई डिस्कस नहीं होगा। आप अगला हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि आपने देखो आपकी ज़िंदगी में थ्रू लाइफ में आपने नौशाद साहब को भी अवार्ड दिया है, आजमाया है। आपने वजीर सलीम को भी रिसेंटली आपने आजमाया है, वजीर शकील को भी शायद आपने आजमा लिया है। तो किसको आपने अच्छा पाया? जी CM के हवाले से आपने हमारे जो लोगों ने जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट दे के साबिक मानशा को जो है एज वज़ीर आला मुंतखब किया था। तो हाफिज़ के भी अदवार गुजरे, तो किसका अच्छा रहा? खालिद खुर्शीद आया हुआ है। किन लोगों का जो आप आई थिंक इन सब में से सारे अच्छा है। हाँ जी, देखो हमने तो सबके साथ लेके जाना है। बिल्कुल। तो हम जो काम करेगा कौम के लिए, जो कौम के लिए काम करेगा वो अभी मेरे अंदाज में है। इस खालिद खुर्शीद कुछ और साल रहे ना तो गिलगित बल्तिस्तान जन्नत बन गया। क्या बात है, क्या बात है। वो आप कैसे कह सकते हैं? कोई काम जो वो करेगा वो इसमें वो आपके पास गुर है। कोई ऐसा कोई प्रूफ है जो शवाहिद है? जिसकी बिन- शवाहिद कोई ऐसा शवाहिद है जो बुनियाद पर आप उसको- ये कह सकते हैं? नहीं मैं देखो यार वो मिल के आए ना। मैं मिल के आया हूँ। हाँ, मैंने उनकी शायद आप उस वजह से कह रहे कि आपको 1 कप चाय मिले, खाना मिले है, आपको कोई सिंपैथी हमदर्दी की वजह से- यार 1 सुने, कप या चाय हाफिज़- 2 कप चाय 3 कप चाय से क्या चलेगा? क्या हाफिज़ उससे काबिल नहीं है? जले नहीं रखते? हाफिज ने रखना है तो इससे पहले साल क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल। सईद मेहंदी शाह, हाँ वो हमारे अजीम लीडर है। हैं जी, उसने अपने दौर में तमाम बंदों को नौकरी दिया है। हाँ, और अभी यहाँ पे काम करेगा तो करेगा। खालिद खुर्शीद इसलिए करेगा कि उनके पास वकालत भी है, हाँ, वो अदालत भी कानून भी जानते हैं। बैरिस्टर हैं। हाँ, उस वजह से ये बंदा कुछ करेगा गिलगित बल्तिस्तान के लिए। पाकिस्तान लेवल पर आप किसको चाहते हैं, इमरान खान, जरदारी या नवाज शरीफ? नहीं मैं फ़ैन तो नवाज शरीफ का हूँ। अच्छा, वो किस बेस पे? बस बचपन से है उसका नाम सुनता रहा हूँ। अच्छा, अभी 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 कह रहा हूँ, अभी शोर आने के बाद। नहीं इमरान खान को तो वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात हैं जी। उसका तो कोई मुकाबला नहीं वो होगा। उसका किसी के साथ कोई मुकाबला भी में नहीं जो है। ना उस नहीं, शोर मैं शराब मचाया हुआ है बहुत ही नहीं देखो सियासत में ये सब कुछ होता रहता है। होता इसके बारे में यहाँ पे सियासी बातें मेरे सामने लाए तो बेहतर होगा। आपका शौक है कोई सियासी? मेरा सियासी नहीं, सियासत में? सियासत
कभी वोट दिया है? मैं बिल्कुल दिया हूँ। अच्छा, कितनी बार दिए हैं आपने? मैंने 2-3 बार दिया हूँ। अच्छा। नहीं, मैं सारे लीडरों को देखो। दिया है भाई, वो जब जो भी है हाँ, आप नशा से भी ज़्यादा फैन है ना? अच्छा साहब काबिल लीडर भी हैं। हाँ, एक साल हम खराब उनके खिलाफ रहे तो लीडरशिप पे तो हम अलग नहीं जाते हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा, पॉलिटिक और कुछ और इस शहर में के माशरे के बारे में आप क्या कहते हैं? किस तरह ठीक किया जा सकता है या क्या खामियां ये हैं तालीमी जो इसमें, क्या निज़ाम खामियां है हैं ये थोड़ा उसके बताइए। बारे में सारे पहले दिन आप लोग जो इजलास करते हैं तो वाह, दूसरे दिन सब हाँ, भूल जाते हैं। शर्मी सही वालों बात पे है। ये कसूर है। क्या बात है। सही बात। बिल्कुल एक सोच रखना चाहिए, आवाम सारे आगे आना चाहिए। ये पिंडी से आने वाले लड़कों के ऊपर ये फर्ज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ जी, बिल्कुल ये सही। हर एक को तालीमी सोचना चाहिए। हाँ, ये सबको सोचना चाहिए। आप लोग पिंडी से आते हैं तो कुछ दिन के लिए ओहो ये लोग ने ये फैसला लिया, क्या खूबसूरत फैसला ये काम लिया। किया। जब आप लोग यहाँ से छुट्टी लेके गया तो ओ माय गॉड, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, हाँ, कातिल का क्या खुदा जाने, बिस्मिल का खुदा हाफिज। मिलकर खुदा हाफिज। हाँ जी, क्या बात है। ये नहीं होना चाहिए। सबको मिल के काम करना चाहिए। मतलब जो है ना, पिंडे वाले या सैमी वाले दोनों मिल के करे तो शायद कुछ हो जाए। बिल्कुल, सब मिल के हाँ, इस परचम के साए तले हम एक है, वो वैसे नहीं बोला है। बिल्कुल सही बात है। हैं जी, हाँ, इसमें एकजहती हो के सब कुछ मिल के, बिना उस पे तफरीक के, वरना बिना वो उसको देखकर हाँ। इसके पास शक्ति है, इसके पास शक्ति नहीं है, हाँ। ये बिल्कुल गलत बात है। सब एक हो के, अगर शक्तिशाली लोग भी हमारे साथ मिला ना, हाँ, ये शक्तिशाली वालों का कसूर है, शर्मी वालों को बैकफुट पे रखते हैं। बिल्कुल सही है। हैं जी, शक्तिशाली मैं थोड़ा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, ताकतवर लोग। हाँ, सैमी वालों को किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? शर्मिक वालों को बस ये देखो ना, शर्मिक वालों में शूर नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या बात है मतलब कम है। शूर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, सही बात है, ये बात है। अभी सियासी देखो, इमरान खान बोल के, नवाज शरीफ बोल के बहुत लोग शूर दिलाते हैं। बिल्कुल सही। जब कौम की है उस पे पहुंचते हैं तो सब बैकफुट पे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। भाई फलान वो कहेगा तो क्या करेगा, ये बंदा ये बोले तो क्या होगा, उसके डर से शर्मिक वालों का शूर दबा हुआ। सही बात। चलो आखिरी सवाल आपसे अब्बास साहब, आप आगे आपका क्या वो है प्रोग्राम आपकी है? कोई वीडियो और आ रहा है कोई कलाम के वीडियो रिलीज वीडियो कोई रिलीज? ये कब तक आ रहा है? कोई चांस है कि कोई कलाम का छोटा सा कोई शेर कम से कम सुनाए जो आने वाला है? जहाँ तक कलाम है, कलाम तो कुछ मैंने रेस्ट लिया है। अच्छा, मेरे उस्ताद बा मोहम्मद, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी वजन पड़े बिल्कुल सही। आवाज़ के ऊपर। अब तो बस एक महीने के बाद मैं फारिग ही नहीं रहा हूँ। नहीं, जहन में कोई आ रहा है आप मैं इस टॉपिक पे या इस कलाम पे काम करने जा रहा हूँ? हाँ, जहन में कलाम बहुत है। एक थोड़ा एक सरबंद दिख रहा है। नूर बख्श को चुथब लवर फिन शुभ वाह, शस न उम्मत लवल्ल शर फिन शुभ। ये कलाम रिकॉर्ड हुआ है, क्या बात हो गया है। और इसका वीडियो होना बाकी है, बिल्कुल, और इसके वीडियो के लिए मैंने आपका मस्जिद को सेलेक्ट करने का सोच रहा, क्या बात है जी, क्या लेकिन अभी इस करदू में है तो इसका रिकॉर्डिंग करदू में हुआ। जो अब्बास साहब जो शायर होते हैं वो आपको कलाम देते हैं, उन्होंने ये कहा है कभी कि आपको पैसे इतने दे दें, कोई डिमांड की है? शायरों के साथ मैंने शायरों से कलाम नहीं उठाता हूँ। ना? अच्छा। मैं खुद मुझे दिल में पसंद आते हैं, मैं वो कलाम उठाता अब हूँ। वो खुद दे देते हैं आपको? आप फेसबुक से उठाता हूँ, जिसने पढ़ा है वो अपना मतलब जो मोबाइल अभी जो आपको हमारे जो शायर होते हैं वो आपको कलाम दे देते हैं ना, वो आपसे पैसे मांगते हैं? नहीं ऐसे दे देते? वो वाले बातें गलत है। ये अच्छा। पैसों वाले छोड़ना वो हमारा अच्छा। वो नहीं है। शायर वाले ऐसे नहीं करते हैं। वो जब अहले बैत के बारे में बोलना हो, हाँ, हजरत मोहम्मद के बारे में बोलना हो, तो इन पे पैसे लेके क्या करना है यार। सही बात है। इनके बारे में बोला तो पैसे खुद ब खुद हमारा घर आ जाते हैं। जाएंगे, बिल्कुल सही है, हैं जी, इनकी तारीफ हम किया तो ये खुद पैसा है। बिल्कुल सही है। हैं जी, तो शायर लोग हामिद रज़ा का भी कलाम स्टूडियो वाला मज़ाहिर खुद ने लाए थे, और ना मुझे उनके ऊपर कोई उर्दू कलाम का सोचा है? मुझे असल में मेरा सोच था बल्टी कलाम के ऊपर पहुँचे। बल्टी हालांकि हमारा ज़ुबान दब रहे हैं, जहाँ चाहे उर्दू का कलाम सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। नहीं, असल में कहना ये चाह रहा हूँ ना, उर्दू एक कलाम तो सब समझते हैं ना, इसलिए ज़्यादा मकबूल होता है। ये देखो ना, तो बल्टी भी दुनिया में है पर उस बल्टी का हिसाब भी से नहीं है ना। अगर बल्टी का चाहने वाले नहीं हुआ तो अल्लाह लतीफ़ मिलियन पे क्यों आए? वो अल्लाह लतीफ़ ही उर्दू का है ना। ने? फिर जरबिन है आसिका बल्टी में है ना। वो सुर को देखते हैं ना ना लोग। ना, सुर तो
यही मैंने बात है, खुद शेरों में सुना है ना आपका अल्लाह लतीफ़ थे। यही बात है ना यार। सुर उस्ताद का जब सुर लेके आते हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का जो बंदा सुर पढ़ते हैं, समझ लो वो 2 से 3 मिलियन में जाना ही जाना है। बिल्कुल सही। ये मेरा आप लोग से नहीं चैलेंज है, इधर बैठ के, क्योंकि मैं उसका फैन हूँ। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को किसके दुआ वो है तो आपको लेजेंड पता है, वो तो लेजेंड है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कव्वाली का लेन में आने का मशवरा हमारे मुर्शिद दौरा उस वक्त मुर्शिद जनाब बाबा फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, वो भी फैसलाबाद में मुलाकात में। हाँ, ये बात मैं ला रहा हूँ आज आपके सामने। क्या बात है, नया बात यार, मैं तो सुना ये नया बात। हाँ, लोग मेरे झूठ समझेंगे। हाँ अभी जो फैन आए थे ना आपसे मिलने, उन्होंने कहा था आपको हज पे लेके जाएंगे, तो कब जा रहे हैं आप? हाँ, ज़ियारत? उसके लिए तो इलाज दिया है। हाँ तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं दे सकते। सही एक बल्टी में मिसाल है चिकी जीमा में नस्के चते था, सही बात है। तो उसका उर्दू में क्या कहते मुझे पता नहीं है। अच्छा, कोई गर्दन दे तो उसको नहीं फाड़ सकते। शायद मेरा अपनी ओर से बिल्कुल हैं जी। इसको जबा नहीं कर सकते, क्या सही बात बात है। हैं जी। अच्छा कोई फाइनल टच दे देना, हम्म, फाइनल टच दे देना, क्या टच? मतलब कोई सभी जुमला बताए अच्छी से, कोई कलाम सुनाया अभी मैंने इस कलाम के लिए सोचना है। हाँ क्या बात है। लेकिन आप लोग फेसबुक पे डालते हैं तो ये थोड़ा नहीं फेसबुक पे नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब पे जाएगा। मतलब फिर भी उधर से उधर पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं किसी को नहीं पहुंचाएगा, बस आप अभी दानिश का कलाम है काम में, उस पे के ऊपर जारी रखा हुआ, यहाँ नबी यहाँ नहीं यहाँ चित्रा नजर। वाह क्या बात है, सुनाओ ना एक सुभान दो। मैं मतलब उसको मतलब सुर में नहीं सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा, या नबी इन या न यहाँ चित्रा नदरा या इंगन मोहम्मद। वाह ये कलाम है, वो उसके ऊपर मैंने मतलब मेहनत करना शुरू किया। इंशाल्लाह बल्टी कलाम है, छाना है क्योंकि सुर फिर उस्ताद नुसरत का है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आवाज़ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है, टाइम का आपके वक्त आपसे हमने टाइम लिया है। करते हैं आपको। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आपने टाइम लिया है। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, अल्लाह आपको आपको कामयाब करे। आमीन। आपने आपके भी पूरे नेक खत्ते को तमन्ना है शर्मी वो पूरा को हो। आमीन आमीन। रब शर्मी से के दुआ नाम को और आपने शर्मी ऊपर को उठाया है। पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान को खानदानी आपका दोस्त इंशाल्लाह है। पूरा दुनिया के सामने लाने की आपको तौफीक अता बहुत करे। शुक्रिया। आखिर खानदानी आपका दोस्त बहुत है। बहुत शुक्रिया।